हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 7 त्रिभुज लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 7.3 के सवाल को हल कर रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? सवाल नंबर 3 को पढ़ेंगे। एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। दर्शाइए कि पहला में दर्शाना है त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के। दूसरा है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। पहला हल करेंगे तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC, ये जो त्रिभुज है इसकी दो भुजाएं, ये AB भुजा और BC भुजा, माध्यिका AM, ये माध्यिका हमारी AM इस त्रिभुज की, ये क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज मतलब ये दूसरा त्रिभुज, दो त्रिभुज है क्या है, इन दो त्रिभुज में जो AB भुजा है ये भुजा बराबर है किसके? PQ भुजा के। और दूसरा दिया है कि BC भुजा QR भुजा के बराबर है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है बराबर है इस भुजा के। तो ये माध्यिका है AM दूसरे त्रिभुज की माध्यिका PN के बराबर है, मतलब ये माध्यिका बराबर है ये माध्यिका, दोनों क्या है? बराबर है। पहले हम समझ लेते हैं माध्यिका किसे कहते हैं। कि हम समझ सकते हैं ये माध्यिका मतलब मध्य, समझ लीजिए आप। मध्य बोले तो बीच, बीच का मतलब क्या है कि अगर ये बीच में है तो ये माध्यिका अगर है, ये हमारी A और M, ये यहाँ से यहाँ तक की रेखा जितनी होगी ये यहाँ से यहाँ तक की भी रेखा होगी। तो हम देखते हैं, पहला इसे हल करते हैं। पहला लेते हैं त्रिभुज ABM व त्रिभुज PQN, दो त्रिभुज लेते हैं। तो यहाँ से हम त्रिभुज उठाते हैं ABM, ये है A, ये है B, ये है M। दूसरा त्रिभुज है P, ये है Q, ये है M। AB भुजा बराबर है किसके? PQ के, तो ये AB बराबर क्या हो गया? ये PQ हो गया। दूसरा दिया है ये बीच की भुजा, ये क्या है? AM क्या है? एक माध्यिका है, तो ये भुजा बराबर है किसके? दूसरे त्रिभुज के PN माध्यिका के, तो ये AM बराबर हो गया PN। देखिए हमें दिया है कि ये BC भुजा, ये BC भुजा बराबर है ये QR भुजा के। जब ये BC भुजा QR भुजा के बराबर है तो माध्यिका मतलब क्या है? इसका आधा, ये बीचों बीच हो गया तो इसकी आधी भुजा इसकी हो गई, तो इसकी आधी भुजा और इसकी आधी भुजा दोनों बराबर होगी, क्योंकि ये भुजाएं बराबर है। इसे भी बीचों बीच से काट दिया जाए, इसे भी बीचों बीच से काट दिया जाए, तो इसकी आधी भुजा जितनी होगी इसकी भी आधी भुजा उतनी होगी। इस तरीके से BM बराबर क्या हो जाएगा? Q1 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं AB बराबर PQ, दिया है। माध्यिका है AM बराबर PN, क्योंकि ये भी बराबर है, दिया है AM बराबर PN, ये भी दिया है। हमें यहाँ पर दिया है कि BC भुजा बराबर है QR के, तो हम लिख सकते हैं BC भुजा बराबर QR। तो ये जब माध्यिका होने की वजह से ये क्या कर रही है? इसे आधा काट दे रही है, तो इसे ये हो जाएगा। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? आधा BC, मतलब कि हाफ BC बराबर हाफ QR, ये भी बराबर होंगे। आधा BC को हम क्या लिख सकते हैं? BM लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BM। आधा BC को हम क्या लिख सकते हैं? BM लिख सकते हैं, बराबर आधा QR को हम क्या लिख सकते हैं? Q1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि BM बराबर Q1। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हाफ BC बराबर है हाफ QR। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। देखिए ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा है, इसका मतलब क्या है? ये तीनों भुजा हो गए। जब तीनों भुजा हो गई तो हम इसे क्या कर सकते हैं कि भुजा 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 या साइड साइड नियम से ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइड 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 नियम से त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN। जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये कोण B बराबर कर सकते हैं कोण Q, क्योंकि सर्वांगसम हो गया जब ये दोनों त्रिभुज। इस त्रिभुज के संगत भाग भी बराबर होंगे। इस त्रिभुज के अगर संगत भाग बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कोण B बराबर कोण Q। हम लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण Q। CPCT से हमें पता है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। CPCT से आ गया। इसको क्या कर सकते हैं हम? मान लीजिए समीकरण 1 लिख लेते हैं, समीकरण 1। अब दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा सवाल क्या कर रहा है? त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। अब इसे हमें क्या करना है? हल करना है। तो हम दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में ABC ये बड़ा वाला त्रिभुज और क्या है? ये PQR ये दूसरा ये बड़ा वाला त्रिभुज। अब ये दोनों बड़े वाले त्रिभुज हो गए। तो इस बड़े वाले त्रिभुज में AB भुजा बराबर है PQ के, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि AB बराबर PQ लिख देंगे। दूसरा दिया है ये BC भुजा बराबर क्या है? QR के। यहाँ पे दिया है ना BC भुजा बराबर है QR के, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम BC बराबर QR लिख सकते हैं। क्या है? ये दिया है दोनों। अब देखिए अभी हमने सिद्ध किया इस त्रिभुज के सर्वांगसम से कि कोण B बराबर कोण Q। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये कोण B बराबर ये कोण Q। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण Q लिख सकते हैं। क्या? अभी सिद्ध किया यह समीकरण 1 से। अब देखिए हमारे कौन सा नियम लग रहा है? ये भुजा कोण भुजा, देख रहे हैं ये भुजा बीच में कोण है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं कि ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया किससे? भुजा कोण भुजा के नियम से। इसका मतलब क्या है? साइड एंगल साइड के नियम से, साइड एंगल साइड के नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। यही हमें सिद्ध करना था ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।